हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं फिजिक्स एनिमेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर आग बनाना चाहते हैं, पानी बनाना चाहते हैं या धुआं बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल होता है जिसका नाम होता है फ्लड। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप प्रॉपर्टीज में फिजिक्स एनिमेशन वाले टैब में जाएंगे तो यहाँ पे फिजिक्स एनिमेशन के सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो सीधे प्लेलिस्ट में जाएं और फिजिक्स एनिमेशन के कोर्स में चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें। आज के इस चैप्टर में हम यहाँ पे उठाने वाले हैं फ्लड। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्लड वाला जो ऑप्शन है इससे हम यहाँ पे तीनों चीजों को बना सकते हैं। आग भी बना सकते हैं, पानी भी बना सकते हैं और स्मोक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पानी से स्टार्ट करेंगे और आज के इस चैप्टर में देखेंगे कि अगर हमें ब्लेंडर के अंदर पानी बनाना है जो बिल्कुल रियलिस्टिक यहाँ पे बिहेवियर करे तो उसको यहाँ पे किस तरीके से बनाते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं और जिन्होंने ब्लेंडर कभी इस्तेमाल नहीं किया है उनके लिए प्लेलिस्ट में एक बेसिक कोर्स मौजूद है। अगर आप भी 3D एनिमेशन और VFX को सीखना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे फ्लड वाले ऑप्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो कैमरा आ रहा है इसको मैं डिलीट बटन से डिलीट कर देता हूँ और ये जो लाइट है इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास में एक क्यूब है, इसको जब मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ इधर की साइड में प्रॉपर्टीज के अंदर जाऊंगा तो यहाँ नीचे की तरफ आपको हमारा फिजिक्स वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूं तो सबसे किनारे पे आप देख सकते हैं हमें एक फ्लड का ऑप्शन मिलेगा। अब आइए सबसे पहले इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे तो हमारे क्यूब पे अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो इसमें मुझे यहाँ नीचे एक सिंगल टैब नजर आएगा। इस टैब को अगर मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे इसमें नीचे 3 ऑप्शन नजर आएंगे, डोमेन, फ्लो और इफेक्टर। आइए सबसे पहले डोमेन को समझते हैं। डोमेन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हमारा एक वायर फ्रेम इसमें बन जाएगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इसमें कोई पानी, आग या फिर धुआं बनाते हैं तो आपको इसमें एरिया डिफाइन करना होता है, कितने बीच में आप ये एनिमेशन करना चाहते हैं। इसके लिए आपको एक शेप लेनी होती है और उसमें हमें ये डोमेन जो है ये डिफाइन करना होता है, तब आपका ये एरिया में अब कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारा रेंडर में कभी नहीं आता है। इस क्यूब के नीचे की तरफ अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे साइड में आपको एक छोटा सा क्यूब नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पे क्यूब बना हुआ है। तो जब हम यहाँ पे लिक्विड एनिमेशन इस्तेमाल करेंगे तो ये ऊपर वाला जो वायर फ्रेम है ये भी मेरा गायब हो जाता है और नीचे जो आपको ये क्यूब नजर आ रहा है इसी की मदद से हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं। तो एरिया को आपको जितना बड़ा करना है आप इसको स्केल करके बड़ा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, यहाँ पे एस बटन दबाऊंगा और इसको हल्का सा बड़ा कर लेता हूं। तो ये तो हो गया हमारा डोमेन यानी कि उसका एरिया जिसमें हमारी एनिमेशन काम करेगी। अब चलिए यहाँ पे पानी बनाते हैं। पानी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक शेप लेना होगा जिसमें से आप पानी निकालना चाहते हैं। तो मैं इसमें से कोई भी एक शेप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लूंगा आइकोस्फेयर, यूवी स्फेयर भी ले सकते हैं आप, सिलेंडर भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो आइकोस्फेयर है ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसमें से हम यहाँ पे अब पानी निकालेंगे। इसको सेलेक्ट करके दोबारा से मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे फ्लड जो है इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस बार जो अगर आपको किसी के अंदर से आग, पानी या धुआं निकालना है तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन जो होता है ये असली ऑप्शन है, इसी से चीजें निकलती हैं। तो हमें अगर पानी निकालना है तो मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हल्का सा ब्लैक कलर इस पे आ जाएगा। तो ये ब्लैक कलर क्या है, सबसे पहले मैं आपको इधर दिखा देता हूं। जब आप इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं फ्लो वाला तो यहाँ नीचे की तरफ इसके काफी सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। सबसे ऊपर इसमें दिया गया है स्मोक। इसको थोड़ा सा मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे इसमें जो धुआं है वो निकलेगा और केवल इतने ही एरिया में रहेगा, इससे बाहर वो इसमें नहीं जाएगा। तो ये जो आपका एरिया है इसके अंदर ही आपकी पूरी एनिमेशन काम करती है। जितना एरिया आपको बढ़ाना है इसको स्केल करके बढ़ा सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ सबसे इधर की साइड में जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आप अपने टाइमलाइन को स्टार्टिंग में ला सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो धुआं है और आग जो है इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले पानी देख लेते हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, दोनों ऑप्शन में आपको यहाँ पे
पानी सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो ये जो आपने सेलेक्ट किया है क्यूब, यहाँ आप आउटलाइनर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। काफी टाइम क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला एरिया है ये हमारा सेलेक्ट होता है, नीचे वाला एरिया जो है कभी कभी इसमें दिक्कत करता है सेलेक्ट होने में, तो आप यहाँ आउटलाइनर से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये जो आइकोस्फेयर है इसके अंदर जब मैंने फ्लो वाला ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल किया है तो अभी हमारा ये स्मोक बना रहा है। लेकिन जब मैं स्मोक वाले ऑप्शन को खोलूंगा तो इसमें काफी सारी चीजें हैं। फायर के साथ स्मोक बनाना चाहते हैं, केवल फायर बनाना चाहते हैं, या नीचे पानी के लिए हमारा ये लिक्विड ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे पानी के लिए लिक्विड सेलेक्ट करेंगे। अब लिक्विड सेलेक्ट करने के बाद जब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखेंगे अभी इसमें कोई भी मेरे पास में इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। इसका रीजन ये है कि हमने इसके अंदर तो ये सेलेक्ट कर दिया है, लेकिन इसका जो एरिया है इसको भी हमें बताना पड़ेगा कि अब आपके अंदर यहाँ पे पानी आने वाला है। तो इसके जो ऑप्शन है यहाँ की साइड में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर ही हमें गैस नजर आएगी और गैस के साथ नीचे लिक्विड नजर आएगा। तो ये जो लिक्विड ऑप्शन है पानी के लिए हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे और आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे लिक्विड सेलेक्ट किया मेरा वायर फ्रेम भी यहाँ से गायब हो गया है। अब अगर मुझे इसको स्केल करना है तो मुझे सेलेक्ट करने में बहुत दिक्कत होगी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था यहाँ नीचे की तरफ आपको एक छोटा सा क्यूब नजर आएगा, यही हमारा इसको सेलेक्ट करने में काम करेगा। लेकिन इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपका जो वायर फ्रेम है इसमें आपको दिखाई नहीं देता है। आपको अगर ये देखना है और इसमें कोई भी चेंज करना है तो इसके लिए जाना पड़ेगा आपको एडिट मोड में। एडिट मोड में जाएंगे तो आप यहाँ से कोई भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको ऊपर की साइड उठाना चाहता हूं तो इस तरीके से उठा सकता हूं। वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे तो ये हमारा यहाँ पे आपको गायब दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पे अगर इसको प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे मेरा पानी जो है वो इसमें बन चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसको प्ले कर रहा हूं केवल बॉल के बराबर पानी मेरा नीचे गिर रहा है और इसके अंदर चला जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो पानी है वो परमानेंटली यहाँ से गिरता रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जिसमें से पानी गिर रहा है यानी कि आइकोस्फीयर जो है हमारा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ से अगर मैं इसको सेलेक्ट भी कर रहा हूं तो भी मेरा इधर की साइड में क्यूब ही सेलेक्ट हो रहा है। तो आप यहाँ आउटलाइनर से सेलेक्ट करें। ये जो आपका मैश है इसका वही हमारा पानी बन के इसमें से निकल रहा है। इस वजह से जब भी मैं इसको सेलेक्ट करता हूं ऑटोमेटिकली मेरा क्यूब सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि क्यूब का ही मैश मेरा पानी बन के आ रहा है। और कोई भी मटेरियल है इस क्यूब में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारा पानी में चला जाएगा। तो यहाँ आउटलाइनर से मैं इसको आइकोस्फीयर को सेलेक्ट करूंगा और अब इसके अंदर थोड़ा सा इसमें लगातार अगर आपको पानी चलाना है तो इसमें सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन नजर आएगा फ्लो बिहेवियर। इसमें अभी ये ज्योमेट्री सेलेक्टेड है। ज्योमेट्री का मतलब है कि उसके आकार के बराबर जो हमारा पानी है उतना ही पानी इसमें से गिरेगा। लेकिन अगर मैं इसको परमानेंटली यहाँ पे गिराना चाहता हूं पानी को तो इनफ्लो वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करूंगा और अब मेरा परमानेंटली जो पानी है वो इसमें गिरना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं पानी मेरा इसमें गिरना स्टार्ट हो चुका है और जहां तक आपकी एनिमेशन इसमें प्ले हो रही है वो इसमें भरता जाएगा। अब आइए इसमें कुछ चीजें हैं जो इसमें जानना जरूरी है और आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। सबसे पहले आइए स्केल करना। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्केल करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एडिट मोड में। एस बटन से स्केल करके बड़ा कर लेता हूं। वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आऊंगा यहाँ पे। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब हम यहाँ पे फिजिक्स एनिमेशन करते हैं तो हमारा जो भी एनिमेशन होती है वो हमारे कंप्यूटर के रैम में सेव होती है और जब वो यहाँ पे भर जाता है तो आपका यहाँ पे ये दिक्कत करने लगता है। इसमें काफी सारे ग्लिच आने लगते हैं। अब वो ग्लिच कैसे आते हैं मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ पे आइकोस्फीयर को सेलेक्ट करूंगा और इसमें इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। जब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करूंगा तब मुझे क्यूब नजर आ जाएगा यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे ऊपर छोड़ दूंगा। अब मैं इसको प्ले भी करूंगा तो ये क्यूब मेरा यहाँ से नहीं जाएगा। इसका रीजन ये है कि कोई भी आप इसमें स्केल करते हैं, रोटेट करते हैं या इसको मूव करते हैं तो ये सारे के सारे एक्शन हमारे मेमोरी में सेव होते हैं जो कि हमारी रैम होती है। और जब वो यहाँ पे भर जाती है तो फिर इसमें एक्सटर्नल जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो दोबारा से जाके वहां सेव नहीं होती हैं। तो इसलिए मेरा जो क्यूब है वो यहाँ पे अब मुझे दिखाई दे रहा है और मैं प्ले भी करूंगा तो मुझे अंदर क्या हो रहा है वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि आपको इसमें सबसे नीचे की तरफ आप जाएंगे। ध्यान रहे मैंने अभी ये क्यूब जो है इसको सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मुझे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
सबसे नीचे की तरफ आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कैशे नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यही हमारा मेमोरी में चीजों को सेव करता है। इसमें सबसे नीचे की तरफ आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें अलग अलग चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लोब इस्तेमाल कर रहे हैं पानी निकालने के लिए, तो सब अलग अलग एनिमेशन कर रहे हैं। तो इसलिए जब इसमें काफी सारी चीजें होती हैं तो ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि सारी एनिमेशन को हमें अब सेव करना है। और ये कहाँ पे सेव होगा, ये जो पाथ आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सेव होगा। अगर आप खुद से कोई फोल्डर देना चाहते हैं तो खुद से दे सकते हैं, और फोल्डर आपको वहां पे देना है जो मेमोरी आपकी खाली है। अगर आपकी मेमोरी खाली नहीं होगी तो फिर आपका ये इसमें दिक्कत करता है। अब बस आपको क्या करना है, इसको बेक कर देना है। नीचे बेक ऑल का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, पहले इसको थोड़ा सा बेक कर लेना है। मैं इसको बेक ऑल करूंगा तो ये फास्ट तरीके से मेरा यहाँ पे बेक हो जाएगा, और आप देखेंगे क्यूब मेरा वापस से अब गायब हो चुका है, यानी सारी चीजें ऑटोमेटिकली मेरी अब सेव हो चुकी है नेक्स्ट जगह पे। इस वाले फोल्डर में ये सब चीजें जा रही है। अब मैं इसको अगर प्ले करूंगा तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पे जो लिक्विड है वो परमानेंटली फ्लो होगा और इस तरीके से इसके अंदर भरना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए और भी चीजें इसमें थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको। अब ये जो मैंने यहाँ पे पानी के लिए आइकोस्फेयर लिया है, इसको आप स्केल करके कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कितना भी छोटा कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ नीचे की तरफ जो क्यूब नजर आ रहा है इससे छोटा नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसको इससे छोटा कर दिया तो फिर ये अपना काम करना बंद कर देगा। सबसे पहले तो मैं इसको अगर थोड़ा सा नीचे कर दूंगा यहाँ पे, और अब यहाँ पे अगर प्ले करूंगा तो आप देखेंगे मेरा वापस से वहीं पे प्ले हो रहा है, नीचे वाले से प्ले नहीं हो रहा है। तो कभी भी अगर आप यहाँ पे बेक कर लेते हैं तो हमेशा आपको जब भी कोई चेंज करेंगे यहाँ पे तुरंत इसको दोबारा से बेक करना होगा। और बेक कहाँ करना होगा, ये जो क्यूब है जो हमने डोमेन बनाया है इस पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे की तरफ आएंगे जहां पे हमने वो बेक किया था। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ऑप्शन फ्री ऑल हो चुका है। तो सबसे पहले आप फ्री ऑल कर लीजिए ताकि सारी चीजें आपकी वापस से वैसी हो जाएं, और फिर इसको दोबारा से बेक कीजिए। तो जैसे ही मैं इस पे बेक पे क्लिक करूंगा वापस से मेरा दोबारा से इसको एनिमेशन को दोबारा से ये बेक करेगा, और आप देखेंगे इस बार मेरा नीचे खींच के मैंने जहां पे किया था वो वापस से वहां पे आ जाएगा। और अब मैं प्ले करूंगा तो वहीं से ये लिक्विड को गिराना स्टार्ट होगा। तो ये तो हो गया हमारे दो ऑप्शन जो हमने अभी फ्लड के अंदर देखे। सबसे पहला ऑप्शन था हमारा यहाँ पे डोमेन, दूसरा ऑप्शन था फ्लो, और तीसरा ऑप्शन है हमारा इफेक्टर। अब इफेक्टर क्या होता है, चलिए इफेक्टर भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप मान लीजिए कोई भी एनिमेशन इस्तेमाल करते हैं और इसको अगर मैं प्ले करूंगा तो कोई भी एनिमेशन आप डायरेक्टली इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो हमारी चीज इसमें गिर रही है वो अभी हमारे डोमेन के अंदर गिर रही है और इसका कोई मतलब नहीं है। एनिमेशन में आप इस तरीके से कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्तेमाल कैसे करते हैं कि हमारा जो लिक्विड है वो किसी के अंदर गिरेगा। मान लीजिए मुझे बाल्टी के अंदर गिराना है, तो मैं इसको सबसे पहले स्टार्टिंग में कर लेता हूं यहाँ पे, और शिफ्ट ए बटन से या तो आप स्केच फैब से बाल्टी ले सकते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक सिलेंडर ले लेता हूँ। सिलेंडर को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इसमें से जो इसका ऊपर वाला छोर है एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो फेस है इसको सेलेक्ट करके डिलीट फेसेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हमारा ऊपर वाला ये इसमें से डिलीट होके नीचे खाली हो जाएगा। एक तरीके से बाल्टी मेरी बन चुकी है ये। अब मुझे क्या करना है, पानी इसके अंदर गिराना है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेड स्मूथ कर लेता हूँ ताकि ये यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन हो जाए। और ये जो आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है यानी आइकोस्फेयर जो है, इसको आप जिसमें से भी पानी निकालना चाहते हैं, मान लीजिए पाइप में से निकालना चाहते हैं, टंकी में से निकालना चाहते हैं, इसको स्केल करके उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन स्केल करते समय ये ध्यान रखना है कि ये इस क्यूब से छोटा नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा बड़ा ही हो। इससे छोटा अगर आपने कर दिया तो फिर ये इसमें काम नहीं करेगा। अब मैंने यहाँ पे ये बाल्टी तो बना दी है और मैं अगर इसको प्ले करूंगा यहाँ पे तो आप देखेंगे पानी अभी भी इसके अंदर नहीं गिरेगा, वो यहाँ पे नीचे की तरफ ही उसी डोमेन के अंदर जा रहा है। तो अभी हमारा क्या है फिजिक्स एनिमेशन में, ये अभी इसको ऑब्जेक्ट में हमने कोई भी फ्लड एनिमेशन इस्तेमाल नहीं की है, इसलिए ये इसको नहीं मान रहा है। सबसे पहले इधर की साइड में आएंगे और इसके अंदर फ्लड एनिमेशन इस्तेमाल करेंगे। और इस बार हमें क्या इस्तेमाल करना है इसमें, इफेक्टर। तो पानी से जो भी इंटरेक्ट करता है उसको हम इफेक्टर कहते हैं। यानी कि अगर आपको पानी के अंदर क्यूब गिराने हैं और पानी उसमें उछाल खाए, या फिर पानी को किसी के अंदर गिराना है, या फिर पानी को किसी से टकराना है, तो उसको हम इफेक्टर से कंट्रोल करते हैं। तो आपको इससे पानी से टकराना है और इसके अंदर भरना है, तो इसको इफेक्टर बनाना होगा यहाँ पे।
जैसे ही मैं इसको इफेक्टर बनाऊंगा, यहाँ नीचे की तरफ मुझे ऑप्शन नजर आएंगे और यहाँ अधिकतर आपको ये इज प्लेनर जो है ये सेलेक्ट कर देना है। इज प्लेनर मतलब कि अगर आपका जो मैश है वो खुला हुआ है कहीं से, तो ये इज प्लेनर हमें यहाँ पे लगाना होता है। तो चलिए अगर मैं इसको अब प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे पानी अब मेरा सीधा नीचे की तरफ ही जा रहा है, अभी भी इसके अंदर नहीं आया है। दोबारा से मैं इसको प्ले करूंगा एक बार तो फिर आप देखेंगे पानी अभी इसके अंदर नहीं आ रहा है। इसका क्या रीजन है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कोई भी अगर आप इसमें चेंजेस करते हैं तो फिर आपको दोबारा से इसको बेक करना होगा, तब आपके सारे चेंजेस इसमें रिफ्लेक्ट करेंगे। इसको सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में कर देता हूं। यहाँ पे इस क्यूब को सेलेक्ट करेंगे। कोई भी बेकिंग का काम है हमारा वो इस डोमेन के अंदर ही आपका होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा फ्री ऑल है, इस पे क्लिक करना है पहले ताकि हमारी सारी चीजें फ्री हो जाएं और दोबारा से इसको मैं यहाँ पे बेक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको बेक करूंगा बहुत फास्ट तरीके से मेरा यहाँ पे ये बेक होगा और इस तरीके से मेरा यहाँ पे ये अब एनिमेशन रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे प्ले करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इसके अंदर भरना तो स्टार्ट हो रहा है, यानी इससे टकराना तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी इसके अंदर नहीं जा रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये हमारा जो सिलेंडर है ये बहुत ही छोटा है। इसको थोड़ा सा स्केल करके हम यहाँ पे बड़ा करेंगे और आपको ध्यान रखना है कि वो हमारे इस डोमेन के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसमें से कोई भी चीज अगर बाहर निकल गई इसके एरिया के तो वो काम करना बंद कर देगी। तो इसको मैं थोड़ा सा और हल्का सा छोटा कर देता हूं, यहाँ पे इतना ये काफी है। दोबारा से मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बेक कर लेते हैं। इसको एक बार पहले फ्री करेंगे इसको और फिर यहाँ पे इसको दोबारा से बेक कर लें। तो बेक करने के बाद हमारा ये बहुत फास्ट तरीके से बेक हो रहा है अभी। और अब मैं इसको अगर यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे अब मेरा यहाँ पे इसके अंदर ये जाना स्टार्ट हो चुका है। जो लिक्विड है वो निकलेगा और निकल के अब हमारा यहां नीचे इफेक्टर के अंदर ही गिरेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लिक्विड बहुत ही मोटा नजर आ रहा है और थोड़ा सा गैप भी इसके अंदर ये यहाँ पे बना रहा है। इसका रीजन यही है कि इसमें यहाँ पे अभी जो इसका साइज है वो काफी मोटा है मैश का, इस वजह से ये इसके अंदर गैप काफी बना रहा है। तो इसमें काफी सारी सेटिंग्स हैं जो अभी आपको समझनी है। तो पहले आइए इसमें थोड़ा इसको पतला करना कैसे करते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं और इसमें देखते हैं कि अगर हमें इसमें टेक्सचर इस्तेमाल करना है तो टेक्सचर कैसे इस्तेमाल करते हैं। टेक्सचर इस्तेमाल करना बहुत ही ईजी है। आपको बस ये जो छोटा सा क्यूब है ये सेलेक्ट करना है और इसके अंदर पानी का टेक्सचर इस्तेमाल कर देना है। दूसरी चीज ये है कि हमारा ये जो है ये अभी थोड़ा आइकोस्फेयर जो है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये अभी इसमें फेस करके आपको दिखा रहा है, इस वजह से हमारा वो काफी मोटा और इसमें अलग टाइप का एक मैश बन के आ रहा है जिसमें फेस नजर आ रहे हैं, यानी लाइन नजर आ रही है। तो मैंने इसमें आइकोस्फेयर को यहाँ पे स्मूथ कर लिया है। अब मैं इसको अगर प्ले करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये लिक्विड आना स्टार्ट होगा। अब ये जो लिक्विड है इसको सेलेक्ट करके भी आप इसको शेड स्मूथ कर लीजिए ताकि इसका जो आकार है वो बिल्कुल यहाँ पे पानी की तरह हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। इसको एक बार प्ले करके दिखा देता हूं। अब मेरा जो लिक्विड गिरेगा उसमें बिल्कुल ही मुलायम तरीके से यहाँ पे नीचे गिरेगा और इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी का आकार बढ़ाना है। यानी अभी इसमें जो लिक्विड गिर रहा है वो बहुत ही ज्यादा मोटा है, उसको पतला करना है। तो उससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आइए इसमें मटेरियल इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो आपको नीचे की तरफ छोटा सा क्यूब है इसके अंदर मटेरियल डालना है, लिक्विड में अपने आप चला जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, मटेरियल वाले ऑप्शन में जाऊंगा। अभी इसमें थोड़ा सा व्हाइट मटेरियल यहाँ पे यूज हो रखा है। अब इसमें क्या करना है, आपको यहाँ इधर की साइड जाएंगे, ऊपर ही सरफेस नाम से ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्लास BSDF। ये जो ग्लास BSDF है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो कलर है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ग्लास की तरह हो जाएगा। इसमें ये जो रफनेस आपको दिखाई दे रही है इस रफनेस को बिल्कुल 0 कर देंगे यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल 0 कर दूंगा। अब मेरा ये बिल्कुल लिक्विड जो है पानी की तरह यहाँ पे गिरता हुआ नजर आएगा। ये हमारा EB में आ रहा है, अभी इस तरीके से लिक्विड बना हुआ और काफी मोटा आ रहा है, इसी वजह से ये अभी इसमें कुछ बिहेवियर पानी का नहीं दे रहा है। अब इसको पतला कैसे करते हैं, पतला करने के लिए सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, आपको फिजिक्स वाले टैब में जाना है वापस। यहाँ पे जो बेक किया था हमने इसको फ्री कर लेते हैं पहले, ताकि जो भी चीजें हम इसमें करेंगे वो इसमें अप्लाई हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको फ्री किया जो मटेरियल मैंने यूज किया था वो ऑटोमेटिकली मेरे क्यूब में आ चुका है। तो इसको मैं सबसे पहले टाइमलाइन को स्टार्टिंग में कर लेता हूँ। तो इससे आपको घबराना नहीं है,
ये सिर्फ आपके रैम की वजह से होता है। जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो जब सेव नहीं होती है तो इस वजह से ये यहाँ पे दिक्कत करता है। तो इसको जब आप बेक कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो बेक करने से पहले आइए मैं आपको पानी को पतला करना यहाँ पे बता देता हूँ। पानी को अगर आपको पतला करना है तो इस क्यूब के अंदर ही हमारा रेजोल्यूशन नाम से ऑप्शन मिलता है। वास्तव में ये जो क्यूब है इसका जो यहाँ पे मैश है यही हमारा आइकोस्फेयर के बॉडी से पानी बन के गिर रहा है। तो जो भी मटेरियल हम यहाँ यूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली पानी में चला जाएगा और ये क्यूब आपको तब तक दिखाई देगा जब तक आप इसको यहाँ पे नीचे बेक नहीं कर लेंगे। तो पहले मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ क्यूब को सेलेक्ट करने के बाद ही इसमें रेजोल्यूशन नाम से ऑप्शन आएगा। इसको आप जितना बढ़ा देंगे उतना ही यहाँ पानी पतला हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जितना पानी पतला होता जाएगा उतना ही वो यहाँ पे आपके ब्लेंडर पे लोड डालेगा और वो भारी हो जाएगा। तो मैं इसको पहले 100 कर देता हूं यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे कि अब मेरा जो यहाँ पे पानी है वो बहुत भारी हो जाएगा। अब मैं इसको अगर बेक करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे अब ये बहुत ज्यादा इसमें टाइम लेगा। आप देख सकते हैं पहले से मेरा काफी टाइम इसमें बढ़ चुका है, बहुत ही स्लो बेक हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो चलिए मेरा बेकिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है लगभग। और जैसे ही बेकिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा क्यूब हमारा वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा और यहाँ पे जो पानी है वो अब मैं यहाँ पे प्ले करूंगा तो बहुत ही स्लो गिरना स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं पानी कितना पतला हो चुका है और पहले से इसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा पानी की तरह आपको दिखने लगेगा। अब क्योंकि मेरे जो फ्रेम है वो 250 तक ही सेट है, इस वजह से मेरा यहाँ पे ये इसमें बाल्टी भरते ही वो खत्म हो रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा बाल्टी को छोटा कर देता हूँ इसको स्केल करके। जब आप इसको स्केल या रोटेट करेंगे तुरंत इसकी शेप जो है वो चेंज होंगी। आपको इससे घबराना नहीं है। पहले तो अपनी टाइमलाइन को बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके आइए, उसके बाद में अपना जो छोटा वाला क्यूब है इससे वहां पे जाके बेक को दोबारा से कीजिए। पहले आपको यहाँ पे फ्री करना है इसको, उसके बाद बेक को यहाँ पे बेक ऑल कर देना है। दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूँ यहाँ पे। तो चलिए बेकिंग प्रोसेस हमारा ये यहाँ पे खत्म हो चुका है और वापस से मेरे पास में ये जो क्यूब है वो हटके अंदर वाली चीजें आ गई हैं। अब मैं इसको अगर यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे जो लिक्विड है वो किस तरीके से बिल्कुल नेचुरली निकल के आएगा और बाकी जो लिक्विड है वो नीचे यहाँ पे इसके अंदर कंटेनर के अंदर भरेगा। तो जितना एरिया आप यहाँ पे फैला देंगे उतने एरिया में पानी हमारा यहाँ पे गिरेगा। अगर आप कमरे में गिरा रहे हैं या धरती पे गिरा रहे हैं उसी हिसाब से इसको स्केल करके बड़ा कर सकते हैं। इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे अपना ये जो इफेक्टर है इसके अंदर भी कोई मटेरियल दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें ब्लू मटेरियल दे देता हूँ, थोड़ा सा इसमें स्काई ब्लू टाइप का। ईवी के अंदर अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ ईवी आपको नजर आएगा। इसकी क्लियरिटी और बेहतरीन बनानी है तो यहाँ नीचे की तरफ नए वर्जन में रे ट्रेसिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो मटेरियल वाले मोड में काम कर रहे हैं जिसमें लाइट ऑटोमेटिकली होती है। अगर मैं इस वाले पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा पानी जो है वो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें अभी रोशनी मौजूद नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, हम शिफ्ट ए बटन दबाएंगे और यहाँ पे कोई भी आप लाइट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सनलाइट चाहिए तो सनलाइट ले सकते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा साइड में करके इधर कर सकते हैं यहाँ पे। या सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो HDRI वाला चैप्टर जरूर देखिएगा किस तरीके से इनको डाउनलोड करते हैं। इसमें HDRI का लाइट यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको ये जो आप वर्ल्ड वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है प्रॉपर्टीज में और ये आपको कलर नाम से ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। इसमें येलो पे क्लिक करना है और इसमें एनवायरमेंट टेक्सचर नाम से ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही एनवायरमेंट टेक्सचर यूज करेंगे यहाँ पिंक कलर आपका आ जाएगा और इधर की साइड में ओपन का ऑप्शन आएगा। अब बस क्या करना है, मुझे जहां भी मेरी HDRI लाइट मैंने डाउनलोड कर रखी है वो यहां से मैं सेलेक्ट कर दूंगा। तो मान लीजिए मैं इसमें ये वाली लाइट सेलेक्ट कर दूंगा और थोड़ी देर के लिए अपना रेंडर सेटिंग में जाऊंगा। सबसे नीचे फिल्म वाली ऑप्शन आपको मिलेगा, नीचे की तरफ फिल्म, इसमें ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके हाइड कर देना है बैकग्राउंड। तो पानी को और भी अच्छा बनाना है तो रे ट्रेसिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पे क्लिक कर देना है। तो यहां हमारा जो पानी है वो और भी अच्छे तरीके से अब गिरता हुआ नजर आएगा। और आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आपको चाहिए तो फिर आप इसको ईवी से साइकिल में कन्वर्ट कर दीजिए और CPU से GPU कंप्यूट कर दीजिए। मैक्सिमम सैंपल जो है इसको आप 100 कर सकते हैं लोड कम करने के लिए और नीचे रेंडर वाला मैक्सिमम सैंपल जो है इसको 200 कर सकते हैं।
और भी कम कर सकते हैं अगर ज्यादा लोड पड़ रहा है। तो अब मैं इसको अगर प्ले करूंगा तो पानी जो नेचुरल होता है बिल्कुल वो आपका बन के आएगा। थोड़ा सा इसमें नॉइज आ रहा है तो इसको मैं डिनॉइज वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। तो ये डिनॉइज करके अब मेरा यहाँ पे ये नॉइजीपन इसमें से खत्म हो जाएगा और पानी बिल्कुल नेचुरली आपके पास में आएगा जो आपका होता है। HDRI लाइट पे डिपेंड करता है कि वो आपका किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर मैं HDRI लाइट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूंगा कोई दूसरी तो पानी भी उसी तरीके से आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और इसको मैं वापस से EV में कर दूंगा। EV में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको और साइकिल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जो रे ट्रेसिंग है इसको भी हटा देता हूं यहाँ से और फिल्म वाला जो ऑप्शन है इसको भी हटा देता हूं यहाँ से। पानी को अगर आप किसी एनिमेशन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पानी कभी भी स्टार्टिंग से गिरना स्टार्ट नहीं होता है। आपको हो सकता है जरूरत पड़े कि पानी बीच में से कहीं से गिराना है या किसी पाइप या किसी टंकी के अंदर से गिराना है, तो उसका भी एक छोटा सा प्रोसेस होता है। इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं जो आपको समझने होंगे। तो अभी हमारा ये लिक्विड वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा और इसमें कुछ और भी ऑप्शन है जो हम आगे चैप्टर में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।